के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। चैनल सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, जो मैं कहना चाहता हूँ या आप सुनना चाहते हैं, या जो दोस्त हमारे समझते हैं कि मैं बेहतर बात करता हूँ, बैलेंस बात करता हूँ, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। जो दोस्त समझते हैं कि मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या समझते हैं मुख्तलिफ सजेशन देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी चैनल सब्सक्राइब करना बड़ा ज़रूरी है। और जब आप बेल आइकॉन क्लिक कर देंगे तो फ़ौरन नोटिफिकेशन आप तक आ जाएंगे। मैं बड़े अरसे से आपको नवाज शरीफ के बयानिए पे बात कर रहा हूँ कि ये बयानिया हक़ाइक़ से हट कर है, और कई दलाइल और दलीलें पेश की मैंने इस हवाले से, और मैंने आपके सामने मैं ज़िक्र करूँगा। मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ साहब ने जो आज एहतजाज कर रहे हैं कि अगर इलेक्शन में कोई धांधली हुई है, जबकि और डिमांड्स हैं उनकी सारी, अभी तक जितने भी वो 5, 6 या 7 डिमांडें जो रखी हैं उन्होंने सारी की सारी गैर कानूनी, और उनको पॉइंट बाय पॉइंट तुर्की ब तुर्की जवाब दे के उसको रद्द किया जाएगा। लेकिन पहली तो बात ये है कि 2013 के इलेक्शन जिस पे खुल्लम खुला धांधली के वादे तौर पर इल्ज़ामात लगे, हामिद मीर जैसे लोगों ने, बड़े बड़े सहाफ़ियों ने इस पर इल्ज़ामात लगाए, ये रिकॉर्ड की बात है। और हर एक ने देखा कि वो तकरीबन कोई अभी तो इलेक्शन क्लोज भी नहीं हुआ था, तो विनिंग कैंपेन अब सारा आलम भी पीछे थे, और 107 लोग थे। 2013 को अगर सामने रख कर देखा जाए, 2013 में मैं और बातें भी करता हूँ कि कुछ थोड़ा सा लॉयर्स मूवमेंट चल रही थी, और हमने देखा किस तरह अदालतों में को ख़ास टोला या ख़ास तरीके से पटिशन लेकर गए। ख्वाजा आसिफ कौन सी पटिशन लेकर गए, परवेज़ रशीद कौन सी पटिशन लेकर गए, और बाकी जो सहाफ़ी चंद हैं वो कौन सी पटिशन लेकर गए। और उस वक्त अब कई चीज़ें ऐसी हैं जो रिकॉर्ड पे है, मैं अभी उन पे बात नहीं करना चाहता। मैं तो बात सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि उस वक्त अगर सामने रखा जाए तो अगर किसी वक्त अगर इस मामले में कोई कमीशन बना तो हक़ाइक़ सारे खुल कर सामने आ जाएंगे कि 2013 के इलेक्शन में क्या प्लानिंग हुई थी। और उससे पहले लॉयर्स मूवमेंट जो शुरू हुई, फिर जिस तरह नवाज शरीफ साहब अदलिया बहाली के हवाले से, और ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं, मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाह रहा कि जो हक़ाइक़ से हट कर ना हो। और हर एक ने जब देखा कि जिस तरह अदलिया बहाल हुई, नवाज शरीफ साहब जो अपना कैदों में जकड़े हुए थे, किस तरह वो अपना जंगले तोड़कर और जंजीरें तोड़कर निकले, और गुजरांवाले के करीब जब एक कॉल आई, फ़ोन कॉल आई उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की, तो जजेस बहाल हो गए। लेकिन 2013 तक, जब तक अब्दुल हमीद डोगर साहब रिटायर ना हुए, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने एज ए जज या चीफ जस्टिस वापस ना आए। ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं सारी, मैं इनमें कोई इस तरह की बातें अभी करना नहीं चाहता हूँ मैं। लेकिन कुछ चीज़ें तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है। एहतजाज अगर आज आप कर रहे हैं तो इमरान खान ने जो एहतजाज किया था वो गलत कैसे था। मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ी बातें की हैं कल तकरीर के हवाले से कि वो ये मुंतखब पार्लियामेंट को हटाने की कोशिश की। अब हैरानकुन बात है, क्या हुआ या न किया हम उसको बाद में बात करेंगे। कि एहतजाज अगर किया जाए तो इमरान खान जो उस वक्त कहा था तो वो भी जायज़ था फिर तो, यानी मैं उसमें नहीं जाऊंगा, उसमें शिद्दत पसंदी के हवाले से क्या जुल्म हुआ। पाकिस्तान अवामी तहरीक के कितने कारकुन शहीद हो गए, ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। फैसलाबाद में क्या हुआ, इस्लामाबाद में क्या हुआ, ये रिकॉर्ड की सारी चीज़ें हैं। ये अभी मैं उन मौजू के झरोखे में जाना नहीं चाहता। लेकिन एक बड़ी अहम बात करने वाली बात है कि आज पहले तो देखें ना, मेरे अगर पहले वीलॉग को छोड़ दें, अगर मैं मुख्तलिफ मीडिया चैनल में बात कर रहा था कि नवाज शरीफ को बाहर नहीं जाने देना चाहिए था, नवाज शरीफ बाहर गए तो ये ज़्यादा ख़तरनाक आदमी इस हवाले से है कि ये बाहर बैठ के जैसे अल्ताफ़ हुसैन ने इदारों को बदनाम किया, तज़लील की, ये इससे ज़्यादा ख़तरनाक साबित होंगे। और उन्होंने वापस नहीं आना। ये मेरी अगर आप टीवी प्रोग्राम देख लें जो मुख्तलिफ चैनल्स पे कहें, वो रिकॉर्ड की चीज़ें हैं और वो अवेलेबल हैं मेरे फेसबुक पेज के ऊपर। अगर सोशल मीडिया पे नहीं है, ये तो ये गालिबन अप्रैल में शुरू किया है
जो वीलॉग हैं यूट्यूब के ऊपर, तो वो रिकॉर्ड की चीज़ें हैं जो समझ में आनी चाहिए। इसी रिकॉर्ड की चीज़ों में आज अगर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, और DGSI जनरल फैज़ हमीद के बारे में खुल के नाम लेकर अगर बातें कर रहे हैं तो ये क्या है? और इनका बयानिया ताड़ियाँ कौन मार रहे हैं? जो मुल्क के दुश्मन लोग हैं, इंडिया के अंदर शामियाने बिछाए जा रहे हैं, वो बराह रास्त पाकिस्तान आर्मी को एक्यूज़ कर रहे हैं। और ये सोचा नहीं इन्होंने। बड़ी एक सिंपल सी बात है, जब एक्सटेंशन देनी थी तो एक्सटेंशन तो चुपके दे दी आपको। रिकॉर्ड की बात है, लेजिस्लेशन में बाकायदा साथ दिया। फिर अगर दूसरी तरफ देखा जाए, हालांकि पीपल्स पार्टी ने कुछ तरमीम के एक्सटेंशन के हवाले से कही थी और कहा था कि हम उसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं, तो वो अमेंडमेंट जो है वो नहीं मानी गई थी। तो अगर ये देखें जाए, अगर मान लिया जाए कि अगर ये सारे गलत है तो तौसीक क्यों की गई? आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा इस सारे मामले को सामने रखते हुए। ये इतना आसान काम नहीं है। एंड डोंट मेक फन ऑफ द नेशन। अब बिला वजह उससे इल्ज़ाम बराह रास्त जो आप पाकिस्तान फ़ौज को या पाकिस्तान आर्मी को या अपने मुतबर इदारों को लगा रहे हैं जिन्होंने, और फ़र्क सिर्फ इतना है कि इनकी कोशिश रही है कि हमेशा ये लोग बचाते आए हैं, एस्टैब्लिशमेंट हमेशा नवाज शरीफ को बचाती आई है। जो सलात और वाक़यात में रहे हैं तो उन्हें आदत ये है कि अब पनामा में जो चीज़ें सारी आई हैं, जो एसेट्स आई हैं, जनरल जमीन ये किस जनरल ने कहा था? किसने कहा था कि ये जायदादें रोक रखे? किसको क्या पता था? नोबडी नोज़ कि इस वक्त जब हालात सामने आने हैं। और दूसरी जो बात है जो करने वाली है, जो बड़ी ज़रूरी है, जो आम कहा गया कि मुझे हमारे मुल्तखब हुकूमत को गिरा दिया गया। मरीन नवाज साहब ने कौन सी मुल्तखब हुकूमत को गिरा दिया गया जी? आपने 2013 से 2018 तक मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की। अगर नवाज शरीफ साहब नाहल हुए थे, डिस्क्वालीफाई हुए थे, और डिस्क्वालीफाई मिस डिक्लेरेशन से उसको नाहल कोई नहीं करवाया गया। आपको किसने कहा था कामा में आप छुपाएं, आप सैलरीज छुपाएं? ये आईने पाकिस्तान 1973 आइन का आर्टिकल 62-63 बड़ा क्लियर है। आप नहीं समझना चाहते तो एक अलग बात है। आपने मसाइल खुद पैदा किए हुए हैं और ये मसाइल इतने आसान यानी आप जान के उलझना चाहते हैं तो एक अलग बात है। लेकिन ये नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए, डिस्क्वालीफाई होने के बाद शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म है। पूरे 5 साल PMLN की गवर्नमेंट ने हुकूमत की। कहाँ की? क्या नवाज शरीफ के नाल होने के बाद हुकूमत टूट गई थी या को तोड़ दी गई थी? धरना 126 दिन का हुआ, क्या क्या कुछ हुआ? हुकूमत क्या वक्त से पहले गई नहीं गई? ये तो रिकॉर्ड की चीज़ें हैं और यही हमें सोचने वाली बात है। और नवाज शरीफ साहब जो प्लान का जिक्र कर रहे हैं, जो इशारों और कनाए में बात कर रहे हैं, बड़ी क्लियर है। बड़े देखिए ज़रा समझिएगा बात को। उनकी सारी क़यादत यहाँ है और नवाज शरीफ साहब अल्ताफ़ हुसैन की तरह लंदन में बैठे हुए हैं और इल्ज़ामात लगा रहे हैं और झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अभी तक तो आप सच्चाई बताएं ना। यानी मिसाल के तौर पर अगर वो जिक्र करते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से इलेक्शन में हुई, तो कौन, अगर हॉर्स ट्रेडिंग हुई तो हॉर्स ट्रेडिंग ख़त्म करने का तरीक़ाकार क्या है? कोई एक्शन लिया गया? आपने अपने मेंबर्स के ख़िलाफ़ एक्शन लिया? और उस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के विक्ट्री के निशान वो सारे हम भूल गए। और ये इतराफ़ भी है। तो क्या ये दोनों अब इकट्ठे बैठे जो सवाल कर रहे थे, दूसरे सवाल पूछे ना कि क्या हुआ? ये सारा कुछ हुआ, अगर रिकॉर्ड में हुआ तो ये क्या ये गलत चीज़ें थी? भाई ये तो सारा कुछ तरीका है। देखिए जब आप बात करते हैं जमहूरियत की, आइन की बहाली की, आइन पाकिस्तान 1973 पर अमल दरामद की, तो उस आइन पर अमल दरामद करें। आइन ने जो तरीक़ाकार दिया है इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर करने का, इलेक्शन को कलअदम करार देने का, और आपने बाकायदा वो इलेक्शन में तरमीम हुई और इलेक्शन रिफॉर्म्स के नाम पर इलेक्शन एक्ट 2017 बना, सबने बनाया। अगर नहीं हो सका तो फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्या वजह है यहाँ? और हर एक को पता है। फिर एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि बलोचिस्तान की हुकूमत अदा कर दी, कि बलोचिस्तान की हुकूमत की और साथ चलना मुश्किल है। आप क्या भूल गए हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सारे उस वक्त बैठ के विक्ट्री के निशान बने थे। और यानी अगर हुकूमत को तोड़ी है या हुकूमत को हिली है, अब जमहूरियत में ही तरीक़ाकार है ना अदम एतमाद का, और ये तरीक़ाकार सारा आईने पाकिस्तान ने दिया है। कौन सी अनोखी चीज़ है कि जो आप कहना चाह रहे हैं कि नहीं ये गलत हुआ, ये आइन से हट कर हुआ, ये ऐसा हो गया? ये तो आपको बताना है ना। और दूसरा जहाँ तक बात है बड़ी वाज़ेह तौर पर जो आप कहते हैं मुल्तखब हुकूमत को गिराने के हवाले से, तो मैं बड़ी वाज़ेह तौर पर बात करता हूँ कि आप डिस्क्वालीफाई हुए। फिर आपको 2 केसों में सजाएं हुई हैं, एवनफील्ड के अंदर और अल अजीज़िया के अंदर 10 साल और 7 साल।
वो 7 साल भी कम हुई है, वो 14 साल सजा दी जा सकती है। क्या जुर्म की नौयत कम थी? आपके पास बड़ी ट्रेल नहीं था, आपके पास अभी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के कवानीन नहीं है। इमरान खान ने या मौजूदा सेटअप नहीं बनाए, 99 का ऑर्डिनेंस है, इतनी गवर्नमेंट्स नहीं, और उसी के तहत अगर आप मिसाल के तौर पर कानून से हटकर या आपको इस तरह की तो अदालतों को सेट कर देना चाहिए। अदालतों को तो फेस नहीं करते हैं। अल अजीजिया के केस में अगर देखा जाए आप, तो आपने मेरिट के ऊपर जमानत वापस ले ली थी, ये रिकॉर्ड की बात है, और मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर आप सारा मामला लेकर चल रहे हैं। ये अब रिकॉर्ड की चीज़ें हैं, ये बात को समझने की बात है। अब ये जो बातें आप कर रहे हैं, ये क्या ये बेहुदा अंदाज नहीं है आपका? क्या आप आइन और कानून को खुद नहीं तोड़ रहे? क्या आप आइन और कानून का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं? आप आइन और कानून पर अमल दर और जमहूरियत का जो तरीक़ाकार है, अदालतों में आए, अदालतों में आकर बात करें। आपने कोई बात की? आपने बिल्कुल नहीं की है। मिसाल के तौर पर अगला जो इल्ज़ाम आप लगाते हैं कि इंतखाबी धांधली हो गई, अच्छा क्या, अच्छा अगर मान लें, फ़र्ज़ करें मान लें हो गई है धांधली, 476 के करीब इंतखाबी गुज़रदारी दाखिल की थी इमरान खान के दौर में। हाँ, इस वक्त तो 90 के करीब सारी हैं कौमी और सूबाई असेंबली, आधी से ज़्यादा PTI ने दाखिल की हैं। तो आपने तो इलेक्शन का प्रोसेस कानून और आइन के मुताबिक चैलेंज ही नहीं किया, तो आपका केस तो यहाँ भी धर्म से नीचे गिर गया। वजह क्या है? झूठ इतना बोलो कि सच लगे आपको। आईने देखें, जमहूरियत किसका नाम है? जमहूरियत कहीं नज़र आया हो? आप अदालतों में आए हो, इंतखाबी गुज़रदारी की हो। इमरान खान के भी इंतखाबी गुज़रदारी के हवाले से बाकायदा एक ट्राइब्यूनल बना, आपने ऐसी कोई बात की हो कोई ट्राइब्यूनल बनाने के हवाले से? नहीं, आपने कोई बात नहीं की है। आपने आइन और कानून से हट कर चीज़ें सारी की हैं। और अगर नायलों का टोला मुसल्लत हो गया था, तो फिर तो आपको वो सारी बात को अगर आप सामने रखें, अगर आप गौर से समझें, तो आपने फिर तौसीह देने वाले मामले पे लेजिस्लेशन में साथ क्यों दिया? देखिए, मैं उसको सपोर्ट इसलिए करता हूँ कि वो अच्छा एक काम था। आपने एक पाकिस्तानी सियासी जमात होने का, जमहूरी जमात होने का हक़ अदा किया आपने। आइन और कानून की मंशा ये आज से पहले कभी नहीं हुआ था, ये इस वक्त के क्यों आया? ये सारे मामले अब सोचने वाली बातें हैं। अब ज़रा बात को समझिएगा। मैंने आपके सामने सारी पोजीशन इसलिए रख दी है ताकि क्लैरिटी आ जाए, ताकि क्लियर हो जाए बात को। वफाकी वज़ीर शेख रशीद साहब ने नून लीग मुल्क के दुश्मनों के एजेंडे पर काम करे तो उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। अब ये जो बात कही है ना, आप सिर्फ इतना देखें कि ये गुजरांवाला वाला जलसा था, ये मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म पे था। नवाज शरीफ से साहब सारी जो बातें की मुस्लिम लीग नून की बातें की। मुस्लिम लीग नून क्या बासियत सियासी जमात, आर्टिकल 17 पढ़ लें एसोसिएशन बनने की। आर्टिकल 17 ज़रा आम बंदे के लिए भी पढ़ने के लिए ज़रा आसानी होगी, ताकि क्लैरिटी आ जाए। और आम बंदों को भी मैं बता दूँ आपको, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन subject to any reasonable restriction imposed by law in the interest of sovereignty और integrity of Pakistan, public order और morality। ये सब्जेक्ट, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। और अगले जो सियासी जमातों के, एवरी सिटीजन नॉट बीइंग इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान शैल हैव द राइट टू फॉर्म और बी a member of political party subject to any reasonable restriction imposed by law in the interest of sovereignty or integrity of Pakistan, and such law provide that where the federal government declares that any political party has been formed or is operating in a manner prejudicial to the sovereignty or integrity of Pakistan, the federal government shall within 15 days of such declaration refer the matter to Supreme Court, whose decision or such reference shall be final। नवाज शरीफ साहब आपके सामने पार्टी के सदारत के ओहदे से वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, जो पार्टी का सदारत भी नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने प्लेटफॉर्म से जो कह रही है लीडर ये, उनका तो सदर और है, उनका नवाज शरीफ की तो हैसियत नहीं है। और नवाज शरीफ का जो बयानी आप परवान चढ़ा रहे हैं, आप आईन पाकिस्तान के तहत जो सियासी जमात या इलेक्शन कमीशन अभी तक खामोश क्यों बैठा है इस सारे मसले में? इलेक्शन कमीशन को इस मामले में बड़ा क्लियर एक्शन लेना चाहिए। अब इसीलिए शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ इश्तिहारी मुजरिम है और जिक्र करते हुए 11 बार कमर जब इजाफा का नाम लिया। पाकिस्तान में जमहूरियत फ़ौज की बदौलत है, पाकिस्तानी फ़ौज मुल्क में अमन व इस्तेहकाम की ज़मानत है। ये इदारों में तसादम चाहते हैं। अब नवाज शरीफ की सियासत दोबारा पाकिस्तान में नहीं आएगी, बल्कि उनका सियासी जनाजा ही लंदन से आएगा। वाज़ेह अल्फाज में कह रहा हूँ कि 21 दिसंबर से 20 फरवरी तक आपके 15 लोग आपकी जमात छोड़ जाएंगे। शेख रशीद का कहना था कि नवाज शरीफ इश्तिहारी मुजरिम है। उनका एक निजाती एजेंडा है कि मरीम को लंदन आने दीजिए। उनकी तकरीर वो भारत में दिखाया गया। भारत में बानी MQM को वो कवरेज नहीं मिली जो नवाज शरीफ को मिली।
नून लीग भारत से पैसे लेकर इंतशार फैलाना चाहती है, शेख रशीद साहब कहते हैं। अगर नवाज शरीफ का यही रवैया रहा तो अगले 5 साल भी इमरान खान की हुकूमत होगी। बाकी वज़ीर ने यह भी कहा, अपोजिशन जमातें ने 1 माह से मीडिया को मसरूफ़ रखा और गुज़श्ता हो रहे वाले जलसों पर अरबों रुपए खर्च किए, लेकिन फिर भी PDM का जलसा नाकाम तरीन था। 18 शहरों से सिर्फ 20 से 22 हज़ार लोगों को जमा किया जा सका। जैसे से हुकूमतें नहीं जाती ज़िंदगी में। बेनज़ीर और इमरान खान का जलसा बहुत बड़ा था। शेख रशीद का नवाज शरीफ के इस्तांबुल के एक होटल में होने वाली मुलाकात से वाकिफ़ हूँ, लेकिन कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि पहले ही मुलाकातों का बताकर मुश्किल में पड़ गया। जब 2 मुलाकातों का जिक्र किया तो बहुत सारे लोग मसाइल से गुजरना पड़ेगा, और 2 मुलाकातों का जिक्र किया तो तूफ़ान आएगा। नून लीग मुल्क दुश्मनों के एजेंडे पर काम करे तो उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। मैं वक्त से पहले आपको पहले भी बात जिक्र कर चुका हूँ। ये सारी चीज़ों को अगर आप सामने रख कर देखें, और आखिर में वज़ीर इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ फ़ौज और अदलिया में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान ने इस्लामाबाद में टाइगर फोर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, अब ये सारी तंज यानी कल की तकरीर अगर देखा जाए मकसद क्या था। बिलावल साहब ने वो लिखी हुई तकरीर जो एक डायरी पे लिख के आई वो ही पढ़ दिया आपको। तो अगर कौम से इतना प्यार था, दिल में इतनी हमदर्दी थी, तो वो ज़रूरत क्या थी फिलबदी तकरीरें सारी करते ना। और ये जो बातें हैं 11 सियासी जमातें अब पंडाल भी अगर ना भर सकें तो क्या हम कहेंगे। और जो बयानियाँ आप लेके आए यानी आप सिर्फ यहीं से समझ लें कि ये अगर बयानियाँ जायज़ होता तो मुल्क दुश्मन शामियाने बजा रहे होते, इंडिया के अंदर खुशियाँ बट रही होती। आपके सामने देख लिया खुशियाँ कितने खुश, हर मीडिया हर इंडिया चैनल ने बाकायदा पाकिस्तानी फ़ौज का नाम लेके तज़लील करने की कोशिश की है। तो फिर बात और क्या रह गई है। आपको आप देखें ना, पंजाबी में कहते हैं जिन्हें खादियाँ गाजना और ढिड च पीड़ पे। आपको किसने कहा था नाजायज़ जायदादें बनाएं? आपको किसने कहा था कि करप्शन करें, लूट मार करें? आपको किसने कहा था मनी लॉन्ड्रिंग करें? आइन और कानून के मुताबिक जो तरीक़ाकार है, अगर सारा कुछ ठीक है तो फिर तो सज़ाएँ नहीं होनी चाहिए थी ना आपको। और सज़ाएँ आपको इसलिए मनी ट्रेल आपके पास है नहीं, असासे आपने डिक्लेयर नहीं किए, असासों का मनी ट्रेल नहीं है आपके पास, मनी लॉन्ड्रिंग आपके सामने रिकॉर्ड में मौजूद है। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।